हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का, जिसमें हम आज पढ़ेंगे 12th क्लास का मैट्रिक्स चैप्टर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ये एक अरेंजमेंट है नंबर्स का। एक हम सिस्टम बनाएंगे, नंबर्स को अरेंज करेंगे एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, विच इज़ नॉट अ नंबर। मतलब मैट्रिक्स एक कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, एक हम सिस्टम लेंगे जिसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट करेंगे। और ये नंबर्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजनरी भी हो सकते हैं। तो रियल या इमेजनरी नंबर्स का एक अरेंजमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। आइए देखते हैं कैसे हम लिखेंगे मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स को हमेशा डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। एक मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा ले लिया है। ऐसे हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट टाइप के लगाएंगे, उसके अंदर हम एलिमेंट्स को लिखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने नंबर्स लिखे हैं। नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में क्या होता है कि कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें रो क्या होती हैं आपको पता होगा। ये क्या है? पहली रो है। ये जो है वो क्या है? पहली रो है, जिसे हम क्या लिखते हैं? R1। हमने क्या लिख दिया रो को? R1। पहली रो को हमने लिखा R1। और ये क्या है? हमारी सेकंड रो है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? R2। तो इसमें हमें पता चल गया एक मैट्रिक्स ए ली है हमने, जिसमें कितनी है? 2 रोज है। अब हम नंबर ऑफ कॉलम्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? ये कहलाते हैं हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसको हम दिखाएंगे C1 से। नंबर ऑफ कॉलम ये क्या है? सेकंड कॉलम है। सेकंड कॉलम को हम क्या लिखेंगे? C2 एंड दिस वन इज कॉलम थर्ड, तो इसको हम लिखेंगे C3। तो हमने एक मैट्रिक्स ली थी 1 2 3 4 5 एंड 6, जिसमें क्या थे? 2 तो रो हो गई। रो हो गई कितनी? 2। और कॉलम हो गए कितने? 3। ठीक है, तो हमने क्या करा है, एक मैट्रिक्स ली है जिसमें 2 रो और 3 कॉलम है, और नंबर एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो आपको पता चल गया होगा कि एक मैट्रिक्स को हम कैसे अरेंज करेंगे। अब इसका जनरल, आइए इसका जनरल अरेंजमेंट देख लेते हैं कि एक जनरल फॉर्म में हम, ये तो मैंने पर्टिकुलर नंबर्स ले लिए हैं। आइए देखते हैं हम जनरल फॉर्म में हम किसी मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे। सपोज ए एक मैट्रिक्स है जिसमें हमने एलिमेंट्स दिखाने हैं A11 A12 A13 A21 A23 A33 सॉरी A23 A22। ठीक है, जनरल फॉर्म में हम एक मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। अब देखिए मैंने A11 क्यों लिखा है यहाँ पे? A11 क्यों लिखा है? ये 11 है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है किसी भी नंबर की पोजीशन को। किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी नंबर की पोजीशन को उसका बेस में लिखा हुआ नंबर दिखाता है। ठीक है, A11 क्या दिखा रहा है? रो और कॉलम को दिखा रहा है। मतलब A11 क्या है? कौन सी पोजीशन में है? ये रो 1 है और ये कॉलम 1 है। तो इसकी पोजीशन क्या है? ये पहली रो में है, पहली रो में है और पहले कॉलम में है। तो ये 1 1 क्या दिखाएगा? पहली रो और पहला कॉलम दिखाएगा। ऐसे ही हम इसकी पोजीशन ले लेते हैं, A22 की पोजीशन ले लेते हैं। A22 की पोजीशन हमें क्या दिखाती है? 2 का मतलब है जो पहला नंबर लिखा रहता है वो क्या दिखाता है? हमेशा रो को दिखाता है। और सेकंड जो नंबर लिखा रहता है वो क्या दिखाता है? हमेशा कॉलम की पोजीशन को दिखाता है। इसकी पोजीशन हम कैसे पता करेंगे? A22 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 2 क्या है? ये रो है और ये कॉलम है।
पहला जो नंबर होगा हमेशा क्या दिखाएगा, वो रो की पोजीशन दिखाएगा कि नंबर जो भी नंबर है वो कौन से रो में है, और सेकंड नंबर जो दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, कॉलम की पोजीशन दिखाएगा कि वो नंबर कौन से कॉलम में है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि A22 है, A22 मतलब सेकंड रो हो गया एंड सेकंड कॉलम। ऐसी अगर मैं 2, 3 की पोजीशन अगर आपसे पूछूं तो क्या होगी, पहला नंबर हमेशा क्या दिखाता है, रो को दिखाता है, सेकंड नंबर हमेशा क्या दिखाता है, कॉलम को दिखाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि A23 है वो क्या है, सेकंड कॉलम, सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी नंबर की, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की हम पोजीशन कैसे पता करेंगे, क्योंकि उसका साफ साफ लिखा होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, B एक मैट्रिक्स है, इसमें 1, 2, 3 एंड 4। अब मैंने क्या करे हैं, इसमें 4 नंबर ले रखे हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं कि 2 की पोजीशन क्या होगी। 2 की पोजीशन हम कैसे पता कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, R1 एंड R2, एक रो और सेकंड वन। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स देख लेते हैं। एक कॉलम ये है C1। कॉलम और रोज़ में काउंट करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो ऐसे लिखे रहती हैं वो रोज़ होती हैं, और जो ऐसे लिखे रहती हैं वो क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए कॉलम कितने हैं, 2 रो हो गई, 2 कॉलम। अब मैंने क्या पूछा था आपसे, 2 की पोजीशन पूछा था। 2 के बेस में क्या हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेंगे, पहले रो को देख लेंगे। तो पहले 2 बताइए कि कौन सी रो में है, R1 में है तो पहली रो में हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कॉलम कौन सा है। कॉलम क्या है, C2 लिखा हुआ ऊपर से, तो कौन सा कॉलम होगा, सेकंड कॉलम होगा। तो रो के बाद क्या आता है, कॉलम की पोजीशन आती है, तो कौन से कॉलम में हो गया, सेकंड कॉलम। तो हम 2 की पोजीशन बता सकते हैं कि मैट्रिक्स में वो कहाँ पर है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या करा है यहाँ पे, 2 क्या लिखेंगे, 2 को हम लिख सकते हैं A12। ठीक है, A12 क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ये तो था किसी भी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके ऑर्डर की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे आएगा हमारा A11, पहला रो पहला कॉलम। अब ये क्या, कौन सी आ गई, सेकंड रो आ गई, तो 2 आ जाएगा, और कॉलम क्या है, फर्स्ट है तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, A, ये कौन सी रो है, सेकंड रो है, और कॉलम कौन सा है, सेकंड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A22 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑर्डर की। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, उसमें कितने नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज काउंट करना मुश्किल नहीं होना चाहिए अभी आपके लिए। अब देख लेते हैं हम इसमें, इसी मैट्रिक्स को ले लेते हैं कि हम देख लेंगे कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा। अब बताइए मुझे इसमें कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। नंबर ऑफ़ रोज़ क्या होंगी, एक ये है R1 मैंने लिखा हुआ है, और ये जो सेकंड वन है ये क्या है, R2 है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हो गई इसमें, 2। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स काउंट कर लेते हैं, C1, C2 एंड C3 कितने हो गए, 3 हो गए। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो अब हम ऑर्डर कैसे लिखेंगे इसका, ऑर्डर होता है हमारा, मैंने क्या बोला था कि हमेशा जब भी हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन दिखाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रो को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहला नंबर होगा वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड जो होगा वो हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। सेम बात ऑर्डर के लिए भी होती है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे
पहला नंबर जो होगा वो हमेशा रो के लिए आएगा, जो भी पहला नंबर होगा वो नंबर ऑफ रोज़ को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम अगर हमें इसका ऑर्डर लिखना है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितनी है, हमने निकाल लिया अभी 2, एन क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स 3। इसको हम लिख लेंगे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे हम इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको आप 2 × 3 करके मल्टीप्लाई करके 9 नहीं करेंगे, सॉरी 2 × 3 करके ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर आप इसको 2 × 3 = 6 करके नहीं लिखेंगे। ये क्या होता है, हम इसको और किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे पढ़ा जाता है, 2 × 3 करके पढ़ेंगे। जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको पूछा जाएगा तो उसको कैसे पढ़ेंगे आप, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, एक एग्जांपल मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स ले ली है, मैट्रिक्स, इसमें हमने क्या लिए हैं, एलिमेंट लिए हैं 1 2 3 एंड 4। इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन एंड मैट्रिक्स का ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की। तो हम पहले बात करते हैं A11 क्या होगा, तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हम पहले देख लेंगे। बताइए नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये हो गया R1 और ये हो गया R2, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉलम 1 C1, ये C1 हो गया एंड C2। तो इसमें हम देख सकते हैं साफ साफ कितनी रो हैं, R1 एंड R2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि पोजीशन देखनी है, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं, A11 की, मतलब कि मैट्रिक्स का पहली रो में और पहले कॉलम में कौन सा नंबर है। तो पहली रो कौन सी हो गई, ये हो गई, और पहला कॉलम क्या हो गया, ये हो गया। तो इसमें कौन सा नंबर है, 1। तो A11 क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। दूसरा हम क्या देखेंगे इसमें, 2, इसमें हम देखेंगे 1 2, मतलब पहली रो में हो और सेकंड कॉलम में हो। तो इसको देख लेते हैं, आइए क्या है यहाँ पे, पहली रो कौन सी है, ये है, और कॉलम सेकंड लेना है तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे A21 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 हो गई। क्या हम यहाँ पे A13 निकाल सकते हैं, A13 निकाल सकते हैं हम। A13 का मतलब क्या होता है कि पहली रो में हो और थर्ड कॉलम में हो, लेकिन यहाँ पे थर्ड कॉलम तो है ही नहीं, तो हमारा A13 यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो A13 हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, A क्या आएगा यहाँ पे, 2 1। A21 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो हो गई और फर्स्ट कॉलम हो गया। तो देख लेते हैं सेकेंड रो कौन सी है, सेकेंड रो है, और फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये है। तो कौन सा नंबर आएगा हमारा, 3 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा होगा A2 एंड 2, मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में क्या आ जाएगा हमारा, 4। सारे एलिमेंट्स हमारे आ गए। हमारे एलिमेंट्स क्या क्या हैं इसमें, 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 ही रो थी, 2 ही कॉलम थी। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इसके ऑर्डर की बात कर लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर मैंने क्या बताया था, आप नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज आपको पता है कितनी है, R1 एंड R2। नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 2। तो ऑर्डर क्या हो गया हमारी मैट्रिक्स का, हमने मैट्रिक्स ली है B,
बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 हो गया। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं, हम ये काउंट कर सकते हैं। कैसे, ऑर्डर से काउंट कर सकते हैं। 2 क्रॉस 2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 4। तो जितना भी ऑर्डर को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो जाएंगे। वो ऑर्डर नहीं होगा, वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वो कैसे आएंगे, ऑर्डर को क्रॉस करके, मतलब मल्टीप्लाई करके। जैसे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ रोज इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे अभी मैंने जो मैट्रिक्स ली थी बी, इसी में हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता कर सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर हमें पता करने हैं तो नंबर ऑफ़ रोज इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ रोज 2 हैं मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो 4 एलिमेंट, 1 2 3 4 एलिमेंट हमें पता चल गए। ठीक है, नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। जनरल फॉर्म में A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N। ठीक है, ये आपका किसी भी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्मूला होता है। किसी भी मैट्रिक्स को आप जनरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हो जाएगा, कैपिटल लेटर से हम डिनोट करेंगे किसको, जो मैट्रिक्स है। स्मॉल लेटर से हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या दिखाएंगे, स्मॉल से दिखाएंगे। और जो मैट्रिक्स है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कैपिटल लेटर से। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल लेटर, कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a IJ M क्रॉस N। आइए इनको समझते हैं कि ये क्या लिखा है मैंने, IJ क्या है और MN क्या है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे क्या है, IJ क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की हम क्या दिखाएंगे, जनरल पोजीशन को हमने दिखा रखा है। मतलब क्या है, अभी मैं क्या लिख रही थी, 1 1 लिख रही थी, 1 2 लिख रही थी, 1 3 लिख रही थी। ये मैंने दिखाया था एक पर्टिकुलर पोजीशन। ये क्या है, जनरल पोजीशन है। जनरल पोजीशन मतलब ये कौन सी रो में है, कौन से कॉलम में है, मुझे नहीं पता। हम क्या करेंगे, I की कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं, J की कुछ कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कहेंगे, ये ith रो में है और jth कॉलम में है। मतलब I क्या दिखा रहा है, रो को दिखा रहा है। पहला नंबर जो होता है वो हमेशा क्या दिखाता है, रो को दिखाता है। और सेकंड नंबर जो है हमेशा क्या दिखाता है, कॉलम को दिखाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि पहला जो होगा हमेशा क्या होगा, जैसे 8 2 3 है, पहला हमेशा क्या दिखाएगा, रो को दिखाएगा। सेकंड वन इज ऑलवेज कॉलम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, AIJ लिखा हुआ है। IJ का मतलब है कि ith रो, कोई मैट्रिक्स है A, उसमें I कॉलम है, J क्या है, I रो है और J कॉलम है। तो ये IJ क्या दिखा रहा है, A की पोजीशन दिखा रहा है। A क्या है, ith रो में है और jth कॉलम में, रो एंड कॉलम। हमेशा याद रखना कि ये गलती मत करना कि हमेशा क्या होता है, I जो पहला लेटर होगा, पहला जो नंबर होगा वो क्या दिखाएगा, हमेशा रो की पोजीशन को दिखाएगा। एंड सेकंड वन इज ऑलवेज कॉलम। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया क्या है, ये I क्या दिखा रहा है, हमारा रो की पोजीशन दिखा रहा है, कॉलम J दिखा रहा है जो कॉलम की पोजीशन को दिखा रहा है। अब देख लेते हैं कि M क्रॉस N क्या है। M क्रॉस N क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है। हमेशा उसके बेस में जो लिखा जाता है वो क्या होता है, ऑर्डर होगा। जैसे एलिमेंट के बेस में जो लिखा जा रहा है वो क्या है, उसकी पोजीशन को दिखा रहा है। और जो होल के बेस में, जो मैट्रिक्स के बेस में लिखा जाता है वो क्या दिखाता है, हमेशा ऑर्डर को दिखाता है। यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे, जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई 1 2 3 4 5 6, ये एक मैंने मैट्रिक्स ली है। यहाँ पे जो दिखाया जाएगा, अभी मैं लिखूँगी इसको, ऑर्डर लिखूँगी। इसका ऑर्डर बताइए मुझे, ऑर्डर क्या होगा इसमें,
नंबर ऑफ रोज काउंट कर लेते हैं सबसे पहले, R1 एंड R2, ठीक है। अब कॉलम्स को बताइए, कॉलम हो गया C1, C2 एंड C3, ठीक है। तो इसमें कितनी हो गई, रो हो गई 2, R1 एंड R2, कॉलम हो गया C1, C2 एंड C3। तो इसका ऑर्डर हम पता कर सकते हैं, कितना हो गया, कितना होता है, R क्रॉस C होता है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 2 हो गई, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो ऑर्डर क्या आ गया, 2 क्रॉस 3 हो गया। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, हमेशा किसी भी मैट्रिक्स के बेस में उसका ऑर्डर लिखा जाता है। तो 2 क्रॉस 3 ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे m क्रॉस n लिखा है, ये भी किसी भी जनरल मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर है। मतलब इसमें क्या होंगे, m रोज होंगी एंड n कॉलम्स होंगे। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को ये दिखाता है, ये पोजीशन को दिखाता है, कंफ्यूज मत करिएगा, ये पोजीशन को दिखा रहा है किसी एलिमेंट की जो उसमें मैट्रिक्स में है, और ये दिखा रहा है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर दिखा रहा है ये नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ऑर्डर एंड किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को आप समझ गए होंगे, आपको अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए मैट्रिक्स को समझने में। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलिए, B एक हमने मैट्रिक्स ले ली, 1 2 3 4 7 9, एक मैट्रिक्स हमने ले ली। अब मुझे इसमें नंबर ऑफ रोज बता दीजिए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज काउंट कर लेते हैं। ये क्या है, R1, ये क्या है, R2, R3, ठीक है। जो ऐसे होंगे, ऐसे, ये क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज, ठीक हो गया। ये हो गया R1, R2, R3। आइए कॉलम देख लेते हैं कितने हैं। कॉलम क्या होंगे, C1, ये हो गया हमारा कॉलम 1 एंड दिस इज सेकेंड कॉलम, ओके। C2, तो यहाँ पे क्या हो गया, C1, C2, R1, R2, R3, ठीक है। तो क्या हो गया, इसमें काउंट करके बता सकते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, 1 2 एंड 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स C1 एंड C2 जस्ट 2, ओके। अब हम क्या पता करना है इसमें, अब हमें पता करना है इसका ऑर्डर, ओके। ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, आप सब जानते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 3 क्रॉस 2। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा हमारा 3 क्रॉस 2, ओके। एलिमेंट्स को हम देख लेते हैं। हमें ऑर्डर पता चल गया, ऑर्डर हम कहाँ पे लिखेंगे, 1 2 3 4 7 9, हमने ऑर्डर लिख दिया उसके बेस पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके एलिमेंट्स को देख लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23।
अब बताइए कि पहली रो में पहला और पहले कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। पहली रो पहला कॉलम, ये हो जाएगा 1। ये क्या है, A21। 21 का मतलब क्या है, सेकेंड रो में पहला एलिमेंट कौन सा है, सेकेंड रो में पहला एलिमेंट, सॉरी सेकेंड रो और कॉलम फर्स्ट कौन सा एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, 3 आ गया। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये A12। 12 का मतलब है पहली रो एंड सेकेंड कॉलम। पहली रो कौन सी है, ये हो गई पहली रो, और सेकेंड कॉलम तो क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है A13। A13 पहली रो एंड थर्ड कॉलम बोल रहा है, तो पहली रो तो हमें मिल गई, ये है। क्या इसमें थर्ड कॉलम है, नहीं है, इसमें सिर्फ 2 कॉलम है, C1 एंड C2। ये क्या दिखा रहा है, कॉलम को दिखा रहा है, मतलब ये पूछ रहा है हमसे थर्ड कॉलम में कौन सा नंबर है, तो कोई नंबर है ही नहीं, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ यहाँ तक का आएगा हमारा, A13 नहीं आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था ताकि आप कंफ्यूज ना करें कि कहीं पे 13 ढूंढने लग जाएं। तो जिसमें जो 13 है वो उसमें क्या बोल रहा है कि पहली रो और थर्ड कॉलम इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम देख लेते हैं A22। A22 का मतलब है कि सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो हमें देख लेते हैं, ये है सेकेंड रो, और सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 4। A23 का मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकेंड रो सेकेंड है ये, एंड कॉलम है ही नहीं, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। थर्ड वाला तो आएगा ही नहीं, इसमें कॉलम में कहीं 3 आएगा ही नहीं, क्योंकि C3 आया ही नहीं है। अब हम इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन बता दीजिए क्या होगी, ये कौन सी पोजीशन पे है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कौन से रो में है, रो की पोजीशन देख लीजिए पहले, R3, तो मैंने लिख दिया 3, और कॉलम कौन सा है, C1, तो यहाँ पे क्या आ गया, A3, मतलब 7 की पोजीशन क्या आ गई, A31 आ गई। अब हम 9 की पोजीशन देख लेते हैं। 9 की पोजीशन क्या है, कौन से रो में है वो, रो कौन सी है, 3 है, एंड कॉलम कौन सा है, सेकेंड, तो इसकी पोजीशन क्या आ गई, A32, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हमें एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसका ऑर्डर हमें गिवन है। हमें क्या गिवन है, ऑर्डर गिवन है, विच इज़ 3x2। 3x2 का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसमें हमें क्या लेनी है, 3 तो रो लेनी है और 2 कॉलम लेने हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे किया गया है, Aij की जगह पे क्या आएगा, आपको पता है 3x2, Aij एंड 2i माइनस 3j अपॉन 2, ये क्या है, मॉड, ठीक है। एक हमें मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसका ऑर्डर हमें गिवन है 3x2, और उसे हमें डिफाइन किया गया है ऐसे। तो इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, क्या करना है हमें, पहले तो 3 कितनी होंगी, 3 रो होंगी, 2 कॉलम होंगे, तो हम इसको पहले जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। A11 कितना आना चाहिए, 3 रो आनी चाहिए, रो 3 होनी चाहिए और कॉलम 2, 1 2 कॉलम 2 हो गए। A21 A22 A31 एंड A32, ये जनरल फॉर्म हो गई हमारी मैट्रिक्स की जो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, 3 रो, 1 R1 R2 एंड R3, ये हो गया हमारा C1 कॉलम 1 एंड C2, ओके। अब हम फाइंड कर लेते हैं मैट्रिक्स को, कैसे फाइंड करेंगे। A11 मतलब क्या है, यहाँ पे Ij ले रहे हैं हम, जैसे I की वैल्यू 1 दे रखी है हमें, J की वैल्यू 1 दे रखी है, A11 का मतलब यही है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे
आई की वैल्यू 1 रख लीजिए एंड जे की वैल्यू 1 रख लीजिए, तो कितना आ जाएगा 2 - 3 -1 एंड बाई 2 -1/2 अगर मॉड के बाहर आएगा तो क्या होगा 1/2। तो हमारा A11 क्या आ गया हमारा यहाँ पे 1/2। सेकेंड निकाल लेते हैं A12। 1 2 का मतलब है आई की जगह पे 1 एंड जे की जगह पे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 - 2 3 6, तो 2 - 6 4, 4/2। 4/2 कितना हो जाएगा हमारा 2, माइनस का आएगा लेकिन मॉड के बाहर आते ही 2। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट है A21। 21 का मतलब है हमें क्या लेना, आई लेना है 2 एंड जे लेना है 1। आई की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, जे की जगह पे 1 तो 3, 4 - 3 कितना आ जाएगा 1 एंड 2, 1/2। A22 मतलब आई की जगह पे सिमिलरली आई की जगह पे 2 एंड जे की जगह पे 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, 4 - 6 विच इज़ 2, -2 आएगा, -2/2 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 एंड 3 एंड 1, यहाँ पे 3 रखना है 1 रखना है, 3 2 जा 6, 6 - 3 कितना आएगा 3 आएगा, 3/2, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 3/2। लास्ट एलिमेंट है 32। 32 A32 मतलब हो जाएगा हमारा आई की जगह पे हमें कितना रखना है 3 रखना है और जे की जगह पे हमने 2 रखना है, तो 3 2 जा 6, 6 - 3 2 जा 6, 6 - 6 इज 0, 0/2 एंड 0। ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, हमें क्या दिया था क्वेश्चन दिया था हमें मैट्रिक्स फाइंड करनी है, ऑर्डर क्या दिया था हमें 3 × 2 और मैट्रिक्स को डिफाइन कर दिया गया था कि ऐसे हमें मैट्रिक्स इससे हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करा, पहले एक जनरल फॉर्म बनाई। जनरल फॉर्म बनाना इसलिए ज़रूरी था कि जिससे हमें पता चल जाए कि एलिमेंट कौन कौन से आने वाले हैं, इसीलिए तो हमें क्या करा आई और जे की वैल्यू पता चली। ठीक है, अगर ये चीज़ आप नहीं लिखोगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आई की वैल्यू कहाँ पे कौन सी रखनी है। तो हमने पहले जनरल एक इसका स्ट्रक्चर बनाया कि मैट्रिक्स आखिर दिखेगी कैसी। मैट्रिक्स दिखेगी ऐसी क्योंकि 3 रो थी और 2 कॉलम थे, तो 3 रो हमने ऐसे बना ली, 2 कॉलम बना लिए, उनके एलिमेंट्स लिख लिए। एलिमेंट की पोजीशन हमें कैसे दिखाते हैं वो आप पढ़ चुके हैं, तो हम सिंपली उनकी पोजीशन से लिख लिया एंड हमने वैल्यूज़ पुट करते गए और वी आर गेटिंग दिस मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो फर्स्ट इसमें आता है रो मैट्रिक्स। फर्स्ट क्या होगा रो और कॉलम में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पहला रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है जिससे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगी, सिर्फ 1 रो होगी। क्या होगी 1 रो। नंबर ऑफ रोज कितना होगा, सिर्फ 1 होगा। आपके कॉलम्स चाहे कितने भी हों लेकिन रो हमेशा, रो मैट्रिक्स में क्या होगी, रो हमेशा एक ही रहेगी। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी यहाँ पे A11, A12, A13, A14। ठीक है, ये एक रो मैट्रिक्स है। सिर्फ इसमें क्या है, एक रो है R1, कॉलम कितने हैं, कॉलम 4 हैं। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, एक रो मैट्रिक्स में कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो कितनी रहेगी, सिर्फ एक रहेगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा कि एक मैट्रिक्स हमने ली A11, A12, A1n। ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हम लिख सकते हैं, रो तो एक ही है लेकिन कॉलम कितने हैं, n कॉलम है, तो 1 × n। इसका जनरल क्या हो जाएगा, जनरल ऑर्डर हो जाएगा हमारा कितना, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 × n। मतलब हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ रोज तो सिर्फ 1 होगा लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स हम कितने भी ले सकते हैं, n यहाँ पे कितना भी हो सकता है,
3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। आई होप ये समझ गए होंगे आप, नाम से इसका भी पता चल रहा है। जैसे रो मैट्रिक्स में क्या था, 1 रो थी, वैसे ही क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम होगा। रो नंबर ऑफ रोज चाहे कितना भी हो, लेकिन कॉलम क्या होंगे, सिर्फ 1 होंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, सिर्फ 1 होंगे। जैसे एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं, A1 1 A, कॉलम क्या लेना है हमने, सिर्फ 1 लेना है। ये एक रो हो गई, सेकेंड रो तो 2 1 आ जाएगा, एंड 3 1 R1 R2 R3, और कॉलम क्या है, सिर्फ C1 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, सिर्फ इसमें 1 होंगे। तो वो क्या होगी, ये एक क्या है, ये क्या हो गई, एक कॉलम मैट्रिक्स हो गई। इसका ऑर्डर आप बता सकते हैं, ऑर्डर क्या होगा इसका, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज 3 हो जाएंगी, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे, 1। तो ऑर्डर क्या हो गया इसका, एक मैट्रिक्स मैंने ली है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 1 है, जिसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इसका जनरल स्पेसिफिकेशन कर लेते हैं, कैसे करेंगे इसको, A11 A21 N1, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ रोज n ले ली हमने, n क्रॉस और कॉलम हो गए 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं विच इज थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। नल या इसे ज़ीरो भी बोलते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है, नल मैट्रिक्स बेसिकली होती है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। एक हमने मैट्रिक्स ले ली जिसका A11 एलिमेंट भी ज़ीरो होगा, 1 2 भी होगा, मतलब सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हों, उसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, तो उसे हम बोलेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 2 1 2 2 3 1 है 3 2, तो यहाँ पे बेसिकली सबकी वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे A11 1 2 2 1 2 2 एंड 3 1 3 2 सबकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो ये क्या होगी हमारी नल मैट्रिक्स, ओके। इसे क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे।